तवांग सेक्टर में एलएसी पर चीनी सैनिकों के साथ झड़प से पैदा हुए हालात के बीच भारतीय वायुसेना अलर्ट मोड पर है। वायुसेना ने अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के इलाके में 2 दिन का बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया। इस युद्धाभ्यास में अत्याधुनिक लड़ाकू जेट, राफेल और सुखोई समेत भारतीय वायुसेना के लगभग सभी फ्रंटलाइन लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। पीएलए के साथ झड़प से बने तनाव की स्थिति के बीच युद्धाभ्यास के पहले दिन वायुसेना ने अपनी सैन्य क्षमताओं को परखा। हालांकि वायुसेना ने यह जरूर साफ कर दिया कि ये युद्धाभ्यास किसी भी तरह तवांग सेक्टर में हुई घटना से जुड़ा नहीं है और यह अभ्यास पहले से तय था। वहीं तवांग में झड़प के बाद देश में सियासी बवाल भी मचा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से संसद में स्थिति को लेकर दिए बयान के बाद भी सियासत थम नहीं रही है। विपक्ष ने तवांग झड़प के मामले में सरकार पर सच छुपाने का संदेह जताया है। आपको बताते हैं आखिर तवांग में झड़प के बाद क्या बनी हुई है स्थिति। मौके से जायजा लिया हमारी सहयोगी अमृता गर्ग ने। अरुणाचल प्रदेश में तवांग में जो झड़प हुई है वो हालिया तस्वीर है, लेकिन इसके बैकग्राउंडर की तरफ जाना बहुत जरूरी है और आपको ये भी बताएंगे कि आखिर यांगसे की इस चोटी पर ही चीन की नजरें क्यों गड़ी हुई हैं। अगर बात करें चीन के मंसूबों की तो वो लगातार ही ऐसे बने हुए हैं। 2020 की अगर मैं बात करूं, इससे पहले अक्टूबर में एक बड़ा हमला करने की कोशिश की गई थी, घुसपैठ की कोशिश की गई थी, रिनचेन से ये कोशिश की गई थी। ये अक्टूबर 2020 का वक्त था और उसके कुछ समय पहले हमने देखा कि किस तरह से गलवान में भी ऐसी ही कोशिश जून 2020 में की गई। और उससे कुछ समय पहले की बात करूं तो पेंगोंग झील का भी वो मसला हमें याद आता है, जब जून 2020 में ये कोशिश की गई। तो उसके बाद से ही लगातार भारतीय सेना ने भी अपनी कमर कस रखी है और अक्टूबर 2020 के बाद अब तवांग में ये हमला जो है वो किया गया। चोटी पर काबू करने की कोशिश की गई, चोटी पर शिकंजा कसने की कोशिश की गई, लेकिन फिर से चीन को मुंह की खानी पड़ी है। और अब आपको ये बताते हैं कि दरअसल 17,000 फीट की ऊंचाई पर आखिर क्यों चीन की नजरें गड़ी हुई हैं, आखिर क्यों यांगसे की इस चोटी पर कब्जा करने की कोशिश चीन कर रहा है, आखिर क्या है 17,000 फीट की ऊंचाई पर ऐसा खास। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तवांग के यांगसे क्षेत्र में भारत और चीन का आमना सामना इससे पहले भी होता रहा है और मकसद यही है कि यांगसे की ये 17,000 फीट की चोटी पर वो अपनी बढ़त बना सके, इस पर चढ़ सके और इस पर कब्जा कर सके। इस चोटी पर एलएसी के दोनों तरफ की मॉनिटरिंग हो सकती है। कोई भी मूवमेंट है, कोई भी एक्शन है तो वो यहां से आप आसानी से निगरानी कर सकते हैं। इसके कुछ ही दूर एलएसी, जहां से दोनों तरफ की निगरानी के लिए ये 17,000 फीट की ऊंचाई की चोटी बेहद अहम है। कोई भी सैन्य साजो सामान की मूवमेंट है, कोई भी यहां से बेस कैंप की मूवमेंट है तो यहां से आसानी से आप देख सकते हैं। ये चोटी इसीलिए अहम है जो हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहां से हर उस मूवमेंट को उस चोटी पर मौजूद जो भी सेना होगी वो काबू करेगी। और यही कोशिश इस बार भी की गई। दोनों सेनाओं में पहले भी यहां पर हिंसक झड़प हुई है और अब भी ये कोशिश इसीलिए की गई थी। पीएलए के सैनिकों ने घुसपैठ की ये कोशिश इसी मकसद से की थी कि इस चोटी पर चढ़ के इस पर कब्जा किया जा सके। कोई भी गतिविधि हो बॉर्डर की, उस पर यहां से आसानी से नजर रखी जा सकती है। लेकिन फिलहाल इस चोटी पर उस तक पहुंचने वाले तमाम रास्तों पर भारत का अपनी सेना के साथ पूरा नियंत्रण है और भारतीय सेना हर एक चप्पे पर तैनात है। चीन तो क्या, यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मान सकता। 17,000 फीट की ऊंचाई का ये जो माहौल है, यहाँ पर सरवाइव कर पाना भी हमारी सेना के जवानों के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अपनी धरती की, अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए ये सैनिक यहाँ पर लगातार तैनात हैं। तो 17,000 फीट की ऊंचाई से हर निगरानी रखना चाहता है चीन। भारत में क्या कुछ गतिविधियां हैं अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के तवांग के इस हिस्से में, इस ईस्टर्न बॉर्डर पर किस तरह की गतिविधियां हैं, सेना क्या कुछ कर रही है, यहाँ पर इस हर मोर्चे पर नजर बनाए रखने के लिए चीन बार बार ये कोशिश करता है। और इस बार तवांग की भी ऐसी ही कोशिश इसी चोटी पर कब्जा पाने के मकसद से की गई, लेकिन 300 सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने खदेड़ दिया और 17,000 ऊंचाई पर, 17,000 फीट की ऊंचाई पर इस यांगसे क्षेत्र में इस चोटी पर कब्जा पाने का चीन का ख्वाब एक बार फिर से ख्वाब रह गया। कैमरामैन विवेक शुक्ला के साथ अमृता गर्ग, तवांग, अरुणाचल प्रदेश, भारत 24।